तो यार आज की इस वीडियो में हम वर्डपैड का पूरा शॉर्टकट देखने वाले हैं, वो भी वन वीडियो में। एंड वीडियोस लंबी होगी बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं बताता हूँ गारंटी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको वर्डपैड से रिलेटेड, क्योंकि इस वीडियो में इतना डिटेलिंग आपको बता दिया गया है, इतना ज़्यादा डिटेलिंग गाइस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था आज से 5 से 6 साल पहले, वो चीज़ मैंने आपको बताया है। और गाइस एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा काम आता है, आप लोगों को पता है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम डिटेल से एकदम ध्यान से देखिएगा, तब जाके आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ आप एक बार अगर थोड़ा बहुत ध्यान लगा दिया ना तो 100% मैंने इस तरह से समझाया कि आपको एकदम समझ में ही आ जाएगा। पूरा शॉर्टकट का यूज़ एकदम प्रैक्टिकल तरीके से अपने इस वीडियो में बताया है, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। एंड गाइस इससे पहले गाइस मैंने वर्डपैड का पूरा चैप्टर बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो एंड वहाँ पे देखो वर्डपैड कैसे चलाते हैं, पहले उसको देख लो एंड इसके बाद आप वर्डपैड का शॉर्टकट देखना है, तब जाके आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज तब आपको समझ में आएगा जो मैं शॉर्टकट का यूज़ करूँगा। तो गाइस चलो बिना टाइम ना वेस्ट के मैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा अपने वर्डपैड के पूरे पीडीएफ को ओपन करूँगा। एंड गाइस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आप लोग जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड वहाँ पे मेरा चैनल आएगा एंड उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वहाँ पे पीडीएफ में गाइस कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, बिल्कुल फ्री आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ये गाइस मैंने खुद वर्डपैड का पूरा पीडीएफ बनाया है। चलो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ एंड मैंने इस पर माउस का लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक किया एंड जो फाइनली हमारा जो पीडीएफ है वो ओपन हो रहा है। तो पीडीएफ को हम ओपन होने देते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, तो आप यहाँ पे क्लोज कर दो एंड इसके बाद थोड़ा बहुत आपको वेट करना होगा। एंड वेट करोगे तो जैसे दोस्तों आप लोग वेट कर लोगे तो आपका जो पीडीएफ खुलेगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ये गाइस मोबाइल में भी इजीली खुल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर डाउनलोड करना एंड इसके बाद एक एक शॉर्टकट का यूज़ आप खुद करना। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ है। यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा है द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये गाइस मेरे कोचिंग का भी नाम है और यही मेरे सेम टू सेम चैनल का भी नाम है। एंड यहाँ पर गाइस ऑल शॉर्टकट कीज एंड यहाँ पर देख सकते हो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। एंड गाइस अगर आप लोग फ्री में सीखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। एंड यहाँ पर देख लो कितने सारे शॉर्टकट्स मैं आपको पूरे शॉर्टकट स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस ये हमारे बेसिक शॉर्टकट्स जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं ये सब हैं, और ये दोस्तों आप ना के बराबर यूज़ करते हो इन सब शॉर्टकट का, ठीक है। सारा कुछ इसमें आपको डिटेल में क्लियर करेंगे, एक एक शॉर्टकट का यूज़ करके दिखाएंगे, तब गाइस आप लोग को पता चलेगा हाँ भाई जो आप कर रहे हो फाइनली एकदम सही है, ठीक है। तो सब कुछ बताएंगे आपको, वीडियोस को इतने की भी स्किप नहीं करना होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपने स्किप कर दिया तो गाइस इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो मैं कहता हूँ आप कोई भी वीडियो देखने का आपको कोई मतलब नहीं होगा, आप वीडियो देखते ही रह जाओगे बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड 100% है कि आपको 1 से 2 घंटे में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो आपको पढ़ाया गया आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ये नहीं कि बहरी कमेंट करे। बहरी आप लोग कमेंट मत करिए, बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको इस चैनल पर सिखाया जा रहा है। अभी तक गाइस हम लोगों ने पूरा वर्डपैड कंप्लीट कर लिया है एंड आज जो हम वर्डपैड का पूरा शॉर्टकट देखेंगे एंड इसके बाद हमारा पेंट स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करना बिल्कुल ही फ्री है, आपको सब कुछ एकदम डिटेल में एकदम आसान तरीके से बताया जाता है। तो चलो सबसे पहले गाइस मैं इस विंडो को एडजस्ट करता हूं एंड दूसरी तरफ मैं वर्डपैड को ओपन करूंगा एंड तभी मैं उसमें सभी शॉर्टकट्स का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे, इसको यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है रिस्टोर, तो इस पर क्लिक करिए तो आपका जो है ये छोटा हो चुका है, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, माउस का पॉइंटर लाओ एंड यहाँ पे देखो इसको मूव कर सकते हो। मूव हो रहा है ना, तो आपको इसको ऐसे एक तरफ रखिए, बिकॉज एक तरफ ये रहेगा एंड दूसरी तरफ हमारा वर्डपैड। अब हम वर्डपैड को ओपन करेंगे, तो हमने विंडो और आर को प्रेस किया तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा है विंडो ओपन हो चुका है, मतलब रन बॉक्स। तो यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं वर्डपैड, WORD एंड यहाँ पर PAD लिखा है। एंड एरो डाउन से नीचे जाइए एंड इसके बाद आपको इंटर को प्रेस कर देना होगा। एंड जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो देखो आपको कुछ इस टाइप का वर्डपैड ओपन होगा, बट गाइस ये पूरा फुली ओपन हो चुका है। मुझे इसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, बिकॉज एक तरफ शॉर्टकट देखने चाहिए और दूसरी तरफ हम यूज़ करेंगे कि उससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आएंगे हम रिस्टोर वाले पे, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए माउस का पॉइंटर है बीचों बीच लाएंगे एंड माउस का लेफ्ट बटन को होल टाइम क्लिक करके रखेंगे एंड माउस को स्क्रॉल करेंगे। हो रहा है तो कुछ इस तरह से, छोटा करना है तो कुछ ऐसा करिए एंड इस तरह का एरो बनेगा तो माउस का लेफ्ट बटन होल टाइम क्लिक करिए एंड कुछ इस तरह से इसको छोटा कर सकते हो। आपको जैसा लगे वैसा करो एंड इसके बाद यहाँ से आप बड़ा करना है तो कुछ इसको इस तरह से बड़ा करो एंड कुछ इस तरह से गाइस। एक तरफ हमारा पीडीएफ खुल चुका है, दूसरी तरफ हमारा वर्डपैड। अब हम सभी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे एंड एक एक शॉर्टकट को देखते हैं किससे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम पेज पे कुछ लिखेंगे, बिकॉज शॉर्टकट को हम लिखने से पहले हम पेज पे कुछ लिख देते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि पेज पे कुछ लिखा है।
तो गाइस यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड यहाँ पर मैं पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको अब हम सब कुछ अप्लाई करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमने बड़ा कर लिया है। अब हमारा पहला जो हमारा शॉर्टकट है, नंबर 1 शॉर्टकट, यहाँ पर लिखा है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B से लिखा है बोल्ड, मतलब कि मैटर को मोटा करना। कंट्रोल+B से होगा जो आपका, ये देखिए मैटर पतला है ना। चलिए पहले हम क्या करेंगे, कोई भी शॉर्टकट यूज करने से पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन को होल टाइम क्लिक करिए एंड ऐसे पूरा सेलेक्ट करिए एंड या तो Ctrl+A का यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से। तो Ctrl+A से मैंने पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा पहला शॉर्टकट है Ctrl+B, इसका यूज़ करेंगे। तो Ctrl और B को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए मैटर मोटा हुआ, फिर से प्रेस करिए हट जाएगा, Ctrl+B करिए मोटा हो गया। तो इस ऑप्शन का यूज़ है किसी भी मैटर को मोटा करना। तो चलो फाइनली मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन का यूज़ आप लोगों ने देख लिया। एंड इसके बाद हमारा दूसरा शॉर्टकट है Ctrl+I। इसका मतलब होता है इटैली। इटैली का मतलब होता है मैटर को तिरछा करना। चलिए इसको भी यूज़ करते हैं। तो मैटर हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे Ctrl+I। तो सिलेक्ट किया मैटर को, Ctrl+I को प्रेस किया, देखिए मैटर तिरछा हुआ, हल्का सबको तिरछा दिखाई दिया। फिर से Ctrl+I करिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर से Ctrl+I करेंगे तो फिर से तिरछा हो जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से Ctrl+I का यूज़ हम लोग करते हैं। एंड इसके बाद हमारा है Ctrl+U, मतलब होता है अंडरलाइन। यहाँ पर देख लो, अंडरलाइन मतलब वो समझ रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है, इन सब का आप शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो विदाउट माउस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैटर ऑलरेडी सिलेक्ट है। चलिए हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लिखेंगे Ctrl+U। देखिए अंडरलाइन आया, फिर Ctrl+U करिए हट जाएगा, फिर Ctrl+U करिए आ जाएगा, फिर Ctrl+U करिए हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप Ctrl+U का यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब होता है अंडरलाइन लाना। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा Ctrl+E। Ctrl+E से होता है गाइस सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट मतलब जो आपका ये मैटर है एकदम बीचों बीच चलाएगा। अभी देखिए आपके पेज के एकदम लेफ्ट साइड में मैटर है, हम चाहते हैं हमारे एकदम बीचों बीच मैटर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम E बटन को प्रेस करेंगे। जैसे करेंगे तो देखिए हमारा मैटर कहाँ पर चलाएगा। पहले हम इस वाले टैब पे आते हैं, Ctrl+E करते हैं, देखिए मैटर हमारा बीचों बीच आया। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा है Ctrl+L, ये मैटर को लेफ्ट कर देगा। अब आपका यहाँ पर सेंटर था, बीचों बीच था, अब मैटर को एकदम लेफ्ट साइड में कर देगा, जहाँ पर था वहीं पर हो जाएगा। तो Ctrl+L को हम प्रेस करेंगे, देखिए मैटर हमारा जहाँ था वहाँ पे चलाया। इसका भी आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि मैटर आपका जो लेफ्ट में था राइट में था, अगर आपको जैसा करना है वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है गाइस Ctrl+R। अगर आपको मैटर को एकदम राइट में करना है तो कंट्रोल के साथ हम R बटन को प्रेस करेंगे, देखिए काम किया, फिर Ctrl+R करिए आ गया आपका, ठीक है। तो Ctrl+R से होगा, Ctrl+L से लेफ्ट जाएगा मैटर, Ctrl+E से सेंटर जाएगा। तो तीनों का यूज़ आप लोगों ने देख लिया, लेफ्ट राइट सेंटर। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसका यूज़ एकदम अच्छे से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो Ctrl+L करते हैं, हमारा लेफ्ट मैटर आ गया जहाँ पर ऑलरेडी ये था। एंड इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख तो लिखा है Ctrl+1। कंट्रोल और 1 को हम प्रेस करते हैं, जो हमारा नम लॉक वाला कीबोर्ड है इसमें 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है सिंगल लाइन स्पेसिंग। अब ये लाइन स्पेसिंग क्या है, जो यहाँ से आप लोग लाइन स्पेसिंग देते हो, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज मैं शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले गाइस मैंने पूरा कोर्स बना दिया है, तो आप लोग कोर्स देख लीजिएगा एंड इसके बाद शॉर्टकट देखेंगे तो आपको बहुत ही तगड़े तरीके से समझ में आने वाला है। तो हम सिंपली से क्या करेंगे, हम इसको करेंगे Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। इस मैटर को हम कई बार कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया पूरा सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। तो इतना हमने मैटर लिख दिया। अब देखिए मैटर के बीच में एक यहाँ पर गैप है ना गैप। अब इस गैप को अगर आप चाहते हो मैनुअली करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं कहूँ इसको शॉर्टकट से करना है तो यहाँ पर लिखा है Ctrl+1 से होगा सिंगल लाइन स्पेसिंग। चलिए इसको हम पूरा ऐसे करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं कंट्रोल के साथ 1 बटन को प्रेस करेंगे, नम लॉक वाला, देखिए प्रेस किया, लाइन स्पेसिंग खत्म हुआ, बहुत कम लाइन हुआ। एंड इसके बाद है Ctrl+2 दाबेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग। तो कंट्रोल के साथ हम 2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस हुआ, एक बार देख लेते हैं Ctrl+2। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस दिखा, बट अभी तक आपको चेंजेस नहीं दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए एंड यहाँ पर दिया है ना 2, हुआ चेंजेस। कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो Ctrl+2, बट किसी में गाइस नहीं काम करता। जब नहीं काम करेगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, Ctrl+1 दाबेंगे, ठीक है। ये भी गाइस नहीं काम कर रहा है इसमें। अगर आपका Windows 7 होगा तो वो काम कर जाएगा 100%, बट Windows 10 में कभी कभी मैंने बोला ना कोई शॉर्टकट्स नहीं काम करता है, बट ये जो लिखा गया है 100% सही शॉर्टकट लिखा गया है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसका यूज़ जरूर से जरूर करिएगा एंड तब आप लोग बताइएगा। एंड इसके बाद गाइस Ctrl+5, ये है क्या है 1.5 लाइन स्पेसिंग, मतलब कि 1.5 यहाँ पर देखो जो 1.5 है, आप इसका लाइन स्पेसिंग दे सकते हो गाइस। अभी ये वाला शॉर्टकट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इस रिबन बार पे कैसे क्या करना है उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। पहले हम इन सभी को देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अब हमारा है Ctrl+5, चलिए Ctrl+5 को हम प्रेस करके देख लेते हैं कि हमारा कुछ काम कर रहा है नहीं। तो Ctrl+5 को हम प्रेस करते हैं तो देखिए ये भी काम नहीं किया।
क्यों नहीं काम किया मैंने बता दिया गाइस। जो शॉर्टकट्स नहीं काम करे ये मत समझिएगा गलत है वो गाइस, आप विंडोज 7 में ट्राई करिएगा 100% काम करेगा। ये हमारा विंडो 10 है जो कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर चलिए हमारा 3 शॉर्टकट नहीं काम किए, ठीक है, इसको हम दूसरा शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल C, अब हमारा ये वाला शॉर्टकट काम करेगा, ठीक है। ये इजीली हर एक विंडो में काम ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे मैटर को डिलीट कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे कंट्रोल+C का। तो कंट्रोल C से होता है कॉपी, यहाँ पर देखो लिखा है कॉपी, मतलब कि इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर देना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे एंड हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल और C। हमने प्रेस किया बट गाइस कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, आप लोग को जैसे का देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं चेंजेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉपी तो आपने कर लिया बट आपने पेस्ट नहीं किया। अगर पेस्ट करोगे तब जाके वो मैटर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल C किया बट कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट आप लोग घबराएगा मत, ये मैटर कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब आपको इस मैटर को देखना है तो आप यहाँ पर एक बार माउस का पॉइंटर बाहर क्लिक करो एंड एक बार एंटर प्रेस करो और लिखो कंट्रोल और V को प्रेस करो, कंट्रोल V हुआ। कंट्रोल V का यूज़ मतलब कंट्रोल C से केवल कॉपी होगा बट पता नहीं चलेगा, लेकिन कंट्रोल V का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता करके दिखा देगा कि यही चीज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरह का आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल A से ऑल सेट करते हैं और जो इटैली है मैं इसको हटा देता हूँ। फाइनली इटैली को मैं नॉर्मली कर देता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल C का यूज़ और कंट्रोल V का यूज़। कंट्रोल C से हमने कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट किया, तब जाके हमारा आ चुका है। अब गाइस हमारा है कंट्रोल X। कंट्रोल X से होता है कट, मैटर को काट देना। देखो जैसे कि मुझे ये वाला कंप्यूटर यहाँ से हटाना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल X, मैटर कट गया। इसके बाद ये आपका माउस पॉइंटर है और ये आपका कर्सर है। अब इस कर्सर को जहाँ भी रखेंगे मुझे कर्सर यहाँ रखना है एंड यहाँ पर मेरा कंट्रोल X वाला मैटर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्पेस कर देता हूँ एंड इसके बाद क्या करूँगा मैं, मुझे लाने के लिए कंट्रोल V का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल और V को प्रेस करता हूँ, देखिए आ गया, यहाँ से कंप्यूटर उठ के यहाँ आ चुका है। तो कंट्रोल X का मतलब आप लोग समझ गए होंगे एंड कंट्रोल C का मतलब समझ गए होंगे एंड कंट्रोल V का। कंट्रोल V से आपको पता है जब इन दोनों का यूज़ करेंगे, जब तक इसको नहीं प्रेस करेंगे कंट्रोल V को, तब तक इन दोनों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो इसका यूज़ आप लोग दोस्तों बार बार करिएगा। मैं कहूँगा इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा करिए, लेकिन गाइस इसका यूज़ 2 से 3 बार करेगा। वीडियो को पीछे कर लीजिए फिर देखिए, तब आपको जाके समझ में आएगा। गाइस हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइस आए तो इसको आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर माते स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे लिखा है कंट्रोल Z। अब कंट्रोल Z का क्या मतलब है, कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू। अंडू का मतलब बेसिकली आप लोग समझते हैं क्या होता है कि जो मैटर डिलीट हो जाए उसको वापस लाते हैं। अंडू का सिंपली से यही मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऐसे पूरा करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर को केवल, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर को डिलीट कर दूँगा। चलो मैंने कंप्यूटर को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया हमारा कंप्यूटर। अब हमें वो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमारा वो कंप्यूटर चाहिए हमें, चाहे जैसे चाहिए लेकिन हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल और Z को प्रेस करेंगे। देखिए जो हमने डिलीट किया था वो मैटर हमारा वापस आ चुका है। इसके बाद गाइस हमारा रीडू। रीडू क्या है, इसी का एक बार बैक जाएगा फिर से इसको वापस कर देगा। तो मैं कंट्रोल Y करूँगा फिर से हट जाएगा, हटा, फिर कंट्रोल Z करेंगे वापस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह आप अंडू और रीडू का यूज़ कर सकते हो। ये दोनों भाई भाई होते हैं, समझिए, एक आएगा एक जाएगा, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। इसके बाद हमारा होता है कंट्रोल A। यहाँ पे लिखा है सब टेक्स्ट सिलेक्ट करना, मतलब कि ऑल टू ऑल। अगर आपको पेज पे जितने भी आपके सब कुछ लिखे हैं आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो पूरा एक साथ, तो कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करोगे तो देखो कुछ इस तरह का आपका ब्लू लाइन आएगा एंड इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, मतलब कि मैटर को सिलेक्ट कर लिए हैं। ये चीज़ गाइस आप लोग याद रखिएगा, अगर आपने मैटर को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ज़्यादातर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ही ऑन होते हैं। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ऑप्शंस ऑन नहीं होंगी। इसका भी आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट करके रख लीजिए कि जब तक हम मैटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कट, कॉपी, पेस्ट और जितने सारे ऑप्शंस हैं वो काम नहीं करने वाले। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा है डिलीट। डिलीट का गाइस आप लोग को पता है, मैंने सिलेक्ट किया है ऑलरेडी, बस आपको कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन को प्रेस करना होगा। जैसे करोगे आपका डिलीट हो जाएगा। फिर से मुझे वापस लाना है क्योंकि मेरा जरूरी था वो चीज़, तो मैं कंट्रोल Z को प्रेस करूँगा, हमारा वापस आ चुका है, जो कि अंडू है। हमारा अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z। एक शॉर्टकट को सही से प्रैक्टिस करेगा तब जाके आपको इसका मतलब समझ में आने वाला है। एंड इसके बाद गाइस हमारा है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, आप 1 बाय 1 मैटर को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा और मुझे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर एक गलत है, मुझे काटना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली से बैक स्पेस बटन को 1 1 1 1 1 1 क्लिक करता रहूँगा। देखिए क्लिक हो रहा है, मैटर हमारा पूरा का पूरा कट रहा है। तो कुछ इस तरह से आप मैटर को ऐसे पूरा 1 1 1 1 1 1 1 1 करके पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो। एक साथ करना है तो कंट्रोल A से सिलेक्ट करो और डिलीट बटन को प्रेस करो, एक साथ डिलीट हो जाएगा। और 1 बाय 1 करना है तो कुछ इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा आता है कंट्रोल N, जो कि होता है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर मुझे मान लीजिए मेरा ये पूरा का पूरा पेज भर चुका है, मुझे चाहिए एक न्यू पेज, ठीक है, मुझे न्यू पेज में नया काम करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल और N बटन को प्रेस करेंगे। जैसे करेंगे तो यहाँ पर कहेगा कि आपने अगर इसको सेव नहीं किया तो सेव कर लीजिए, वरना दोबारा आपको ये नहीं मिलने वाला।
तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम डोंट सेव करते हैं बिकॉज इसमें मैंने कुछ खास नहीं लिखा है जिसे मैं सेव करूँ। मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ एंड इंटर को प्रेस करता हूँ एंड ये देखो हमारा न्यू पेज आ चुका है, एकदम न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो न्यू का मतलब होता है आप एक नया पेज ले सकते हो, अगर आपको पेज भर गया है तो इसका यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस हमारा ओपन का क्या मतलब है कि आपने किसी भी फाइल को सेव किया है आप उसको ओपन कर सकते हो। ओपन का यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा मैटर, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब नाउ, SUBSCRIBE सब्सक्राइब नाउ NOW, मैंने इतना लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले सेव करूँगा। तो सेव का शॉर्टकट क्या है, फाइल सेव करना, मतलब कि Ctrl+S। तो Ctrl+S को सबसे पहले हम प्रेस करेंगे एंड इसके बाद कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर फाइल नेम देखिए, कहेगा लिखिए फाइल नेम। तो यहाँ से हम फाइल नेम क्या करेंगे, हटा के अपने नाम से सेव करेंगे, SATYENDRA। मैंने अपना नाम लिख लिया। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर होता है लोकेशन। आप लोकेशन देख सकते हो कि ये फाइल सेव होकर कहाँ पे जाना चाहता है। अगर आप डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करोगे तो ये चीज़ क्या होगा, जो हम भी सेव करेंगे ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो दिस पीसी इस पीसी के अंदर ही रहे तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको लोकेशन जहाँ भी देना है उस पर सिलेक्ट करिए एंड इसके बाद सेव पे टच कर दीजिए। तो यहाँ पर जो गाइस जो हमारा है सेव हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा कि हमारा मैटर सेव हुआ है नहीं, यहाँ पर ऊपर देखिए पहले क्या लिख रहा था डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर हमारा नाम लिख के आ रहा है। तो इससे आप लोग कन्फर्म हो कि आपका फाइल सेव हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम Ctrl+N से न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, मैंने Ctrl+N से न्यू पेज ले लिया है। अब हम यूज़ करेंगे किसका, फाइल ओपन का। ठीक, Ctrl+O का यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे Ctrl+O। अब यहाँ पे हमारा जो होगा फिर से मेन्यू ओपन होगा, अर्थात हमारा जो गैलरी होगा हमारे इसका कंप्यूटर का दिस पीसी का वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सर्च करो आपने किस नाम से सेव करके रखा था। तो मैंने सेव करके रखा था SATY, सत्येंद्र के नाम से मैंने सेव करके, देखिए यहाँ पर आ गया। हम इस पर टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे उसके बाद ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन पे क्लिक करिए एंड देखिए जो हमने सेव करके रखा था हमारा आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप ओपन का यूज़ कर सकते हो। अगर आज आपने फाइल सेव कर लिया, कल आपको ओपन करना है तो आप ओपन का यूज़ करोगे। आज आप सेव करके जाओगे, कल उसको ओपन कर लोगे। तो कुछ इस तरह का आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस आपका सेव हो गया, ओपन हो गया। एंड यहाँ पर नीचे आपका है 22 नंबर वाला, ये है सेव एज। सेव एज होता है डायलॉग खोलना, मतलब कि आप समझ रहे हो। सेव एज का दो शॉर्टकट है, एक होगा आप F12 का यूज़ कर सकते हो और एक आपका सेव एज डायरेक्ट है। ठीक है, तो हम F12 का यूज़ करते हैं। हमारे कीबोर्ड में एक F12 की होगा, ठीक है, जिसे हम फंक्शन की बोलते हैं। वो F12 की को आपको क्या करना हो, प्रेस करिए। उसमें लिखा होगा F और 12, ठीक है, हम उसको प्रेस करते हैं। एंड हम जैसे प्रेस करते हैं तो देखिए गाइस ये वाला शॉर्टकट हमारे इसमें नहीं काम किया, हमारा इसमें नहीं काम किया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका यूज़ आपको दूसरे तरीके से बता देंगे। अब आप दबाइए Ctrl+Shift+S, ठीक है, ये भी नहीं काम किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर डायरेक्ट आकर देख लेते हैं, फाइल पे आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मान लिखा है सेव एज। आप डायरेक्ट सेव एज पे टिक करिए। अब यहाँ से क्या होगा, सेव एज का गाइस मतलब होता है कि जो आपका यहाँ पर फाइल नेम है आप इसको चेंज करके दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। सेव एज का सिंपल से यही मतलब है गाइस, लेकिन ये शॉर्टकट गलत नहीं है। अगर आपका विंडोज 7 होगा तो उसमें ट्राई जरूर करेगा, 100% काम करेगा। आप लोग, मैंने बोला ना, ये मत सोचेगा कि इसका जो शॉर्टकट है वो गलत है, गलत बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूरा कट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रोहन, ROHAN, मैंने रोहन लिखा, उसके बाद मैं सेव पे टच कर दूंगा। अब देखिए ये फाइल पहले सत्येंद्र के नाम सेव था, अब रोहन के नाम से हो गया। सेव एज का यूज़ 22 नंबर वाले का यही था, बट इसमें काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि दूसरा सॉफ्टवेयर बता दूँ या डायरेक्ट आपको बता दूँ, जिससे आप लोगों को इसका कन्फर्म हो जाए। एंड इसके बाद गाइस हमारा है Ctrl+P, मतलब प्रिंट करना। अगर आप इससे जो आपने पेज पे लिखा है इसको प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ P बटन को प्रेस करो एंड यहाँ पर हमारा प्रिंट खुल चुका है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंटर लगा रहेगा, तो जो भी आपने पेज पे लिखा है वो छप के निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह हम इस की का यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा है 24 नंबर वाला है अल्टर F4, वर्ड पैड बंद करना। अगर आप वर्ड पैड को बंद करना चाहते हो तो आप अल्टर F4 को प्रेस करोगे, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अल्टर एंड F4 को प्रेस करता हूँ, देखिए हमारा वर्ड पैड पूरा क्लोज हो चुका है। अब फिर से ओपन करना है तो विंडो R करिए, यहाँ पे लिखिए वर्ड पैड एंड ओके पे टच करिए, जो हमारा फिर से वर्ड पैड है वो ओपन हो चुका है। एंड इसके बाद गाइस हमारा है Ctrl+F। Ctrl+F से होता है गाइस फाइंड करना। तो चलो यहाँ पर हम पहले कुछ मैटर लिखेंगे, तभी तो उसको फाइंड करके आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने कुछ मैटर लिखा, जैसे कि सपोज मैंने कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी लिखता हूँ। एंड यहाँ पर गाइस क्या करना है, मुझे खोजना है। अब मैंने इतना चीज़ लिखा है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड खोजना है जो मुझे देखना है कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल को एंड F को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा एक डायलॉग बॉक्स आएगा। एंड इस बॉक्स को क्या करेंगे, हम कुछ यहाँ पर लेकर आएंगे एंड यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या खोजना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सबसे ज़्यादा बार लिखा है। यहाँ पर देखते हैं हमारा J कितनी बार लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप में आकर यहाँ पर क्या करेंगे, J को प्रेस करेंगे। ठीक है, हमने J को प्रेस कर दिया, हमारा J आ चुका है। उसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड करिए, देखिए जहाँ पे J रहेगा वहाँ पे कुछ इस तरह का आपका ब्लू लाइन आएगा, देखिए। फिर नेक्स्ट करिए, फाइंड नेक्स्ट, फिर यहाँ पर J है, यहाँ पर J है, यहाँ पर J है।
तो आप लोगों ने देख लिया, फाइंड का मतलब है किसी भी चीज़ को खोजना। मैंने यहाँ पर एक वर्ड खोजा, आप यहाँ पे पूरा पूरा नाम लिख के खोज सकते हो, ठीक है। फाइनली बस इसका यूज़ आप लोग मैंने दिखाया कि आप लोग इसका बेसिक यूज़ जानते रहो। एंड यहाँ से मैं इसको पूरा का पूरा क्लोज करता हूँ। चलो यहाँ से गायब। उसके बाद गाइस है फाइंड नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, इसका शॉर्ट होता है F3, मतलब जो आपने खोजा है अगर आप उसको दोबारा खोजना चाहते हो सकता है कभी आपका फाइंड ना काम करे, तो आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करोगे, जिसका नाम होता है फंक्शन की होता है F3। आप इसको टच करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका नहीं काम किया, क्योंकि चलिए अब देखते हैं हमारा रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस होता है Ctrl+H 27 नंबर का शॉर्टकट है। रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि गाइस हम पहले कुछ लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तब आपको दिखाते हैं जिससे आपको एकदम सटीक समझ में आया। तो SATYENDRAMAURYA मैंने लिखा, Ctrl से सिलेक्ट किया, Ctrl से कॉपी एंड Ctrl से पेस्ट हो गया। यहाँ पर किया Ctrl Shift ग्रेटर देन से बड़ा। अभी आपको सब कुछ एक एक शॉर्टकट के बारे में पता चल जाएगा। हो गया। अब हम रिप्लेस का यूज़ करेंगे। इसमें आपको समझाना काफ़ी अच्छा एंड बेटर होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फाइंड भी इसमें समझा देता हूँ। तो देखिए फाइंड एक बार और देख लीजिए, Ctrl F को प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा। अब इसमें से आप क्या खोजना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी लिखा है फाइंड पे, यहाँ पे पूरा कट कर दो। एंड यहाँ पे अब आपके पेज में आपने क्या लिखा है वही चीज़ आपको सेम यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ मौर्य, कहाँ पे लिखा है, तो लिखता हूँ MAURYA लिख दिया। एंड इसके बाद फाइंड पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये फाइंड करके बताएगा मौर्य कहाँ पर है, बताया। तो कुछ इस तरह से गाइस आप फाइंड का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने बेसिकली एकदम कन्फर्म कर दिया आप लोगों को, ठीक है। कंफर्म कर दिया। अब चलिए फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, F3। देखिए यहाँ पर लिख रहा है वर्डपैड हैज फेल्ड सर्चिंग विथ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप इसका देखिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। कभी कभी क्या होता है नहीं काम करता है, बट कोई बात नहीं, आप Windows 7 में यूज़ कर लीजिएगा इसका भी। एंड इसके बाद हमारा गाइस है Ctrl+H रिप्लेस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना। अगर आप मैटर को, जैसे मैंने बोला रिप्लेस करने के लिए, एक बार आप मैटर को चेंज करो, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली ऐसे कट करके यहाँ पर आप दूसरा कुछ KUMAR लिखना है, लिख दोगे। अब मैं यही चीज़ बोलूँगा, आप एक साथ सभी में चेंजेस करो, तब क्या करोगे, तब ऐसे करो, एक एक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो इसी के यूज़ करते हैं रिप्लेस, MAURYA लिख दिया ना। तो इसी का जल्दी से जल्दी काम हो तो हम रिप्लेस का यूज़ कर लेते हैं। तो Ctrl+H बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स आएगा। अब बॉक्स में आप कुछ इसको ऐसे खींच के यहाँ पर करिए। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है इसको पूरा पूरा यहाँ से करिए डिलीट। एंड दूसरे में जो भी लिखा हो पूरा पूरा करिए डिलीट कर दिया। एंड पहले में लिखेंगे फाइंड वाट। फाइंड मतलब पहले आप कंप्यूटर को कमांड देंगे कि खोजना क्या है, ठीक है। रिप्लेस किसको करना है पहले कंप्यूटर को बताइए। तो यहाँ पर मुझे मौर्य जहाँ पे लिखा है MAURYA, मैंने मौर्य को लिख दिया। मतलब यहाँ पर मैंने पेज पे मौर्य लिखा था तो मौर्य मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट वाले में। एंड सेकंड में लिखा है रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ मतलब होता है चेंज करना। अब इसके जगह पे क्या लाना चाहते हो तो क्या करोगे, इस पर एक बार टच करोगे नीचे वाले पे। एंड मौर्य की जगह पे आना चाहिए कुमार, तो लिखेंगे KUMAR, आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखो इन सब बटन का क्या यूज़ है। पहला है फाइंड। फाइंड पे क्लिक करोगे तो ये खोज के बताएगा कि जो आपने खोजा है, जो चेंज करना चाहते हो, क्या वाकई में हमारे पेज में है या नहीं। तो देखिए है, ब्लू ब्लू कर दिया, मतलब है। रिप्लेस करेंगे तो जो कुछ मतलब जिसको सिलेक्ट किया है वो चेंज हो जाएगा। देखिए रिप्लेस क्लिक किए, चेंज हो गया, कुमार हो गया। अब हम चाहते हैं एक साथ सब में हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है रिप्लेस ऑल, इस पर टच करिए। देखिए सब में सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ओके पे टच करिए, चेंजेस हो चुका है। ये है कैंसिल, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका बॉक्स हट जाएगा। तो कुछ इस तरह का आप इसका यूज़ कर सकते हो रिप्लेस का। आई होप्स कि आप इसको पूरा डिटेल से समझ गए होंगे। इसके बाद है F5, ठीक है। F5 गाइस इसमें नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। F5 से डेट एंड टाइम आना चाहिए, लेकिन डेट एंड टाइम यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका नोटपैड में काम कर जाएगा। जो भी शॉर्टकट इसमें ना काम करे वो आप लोग नोटपैड में यूज़ करना, वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। नोटपैड में भी गाइस मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट बताए थे। जो शॉर्टकट्स काम कर रहे थे, कुछ शॉर्टकट्स नहीं काम कर रहे थे। जो नहीं काम कर रहे थे उसका कोई दिक्कत नहीं, जो काम कर रहे हैं उसका यूज़ आप लोग जरूर से ज़रूर करना, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आता है हमारा Ctrl+Shift> एंड Ctrl+Shift<। ये होता है फॉन्ट साइज बढ़ाना एंड फॉन्ट साइज घटाना। देखिए कैसे क्या होता है। हमने पूरे मैटर को क्या किया, पहले सिलेक्ट किया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+Shift एंड <। देखिए मैटर बड़ा हो रहा है। अब इसको छोटा करना है तो Ctrl और Shift दबाए रखिए और यहाँ पर <। देखिए छोटा हो रहा है मैटर। तो इस तरह से गाइस मैं अपने मैटर को बड़ा करता था और छोटा करता था, आप लोगों को पता चल गया होगा, आई होप्स, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा है कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। जैसे कि हमने इस मैटर, यहाँ पर मैंने अपने पॉइंटर को पहले रख दिया, एकदम लास्ट में रख दिया, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ हम होम बटन को प्रेस करते हैं। जहाँ पर भी हमारे कीबोर्ड में होम होगा उसको प्रेस करिए। देखिए हमारा जो कर्सर था ये एकदम लास्ट में था, कंट्रोल के साथ हमने होम पे प्रेस किया, वो कर्सर हमारा एकदम फर्स्ट लाइन में चला गया। तो कुछ इस तरह आप इसका शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ आए तो।
अब हम स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस इंड। अब डॉक्यूमेंट के शुरू में गए थे, अब डॉक्यूमेंट के आप लास्ट में जा सकते हो। डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने में कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करिए, ठीक है। फिर से कंट्रोल एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे इंड। इंड हमारा कहाँ पर है, यहीं कहीं होगा, देखिए आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा है गाइस कंट्रोल प्लस एरो, एक शब्द आगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया, मुझे एक शब्द आगे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ एरो का यूज़ कर सकता हूँ। देखो गया, एक एक शब्द आगे गया, मतलब आपने जो जो लिखा है एक एक शब्द पकड़ के जाएगा। और कंट्रोल छोड़ दो, उसके बाद आप एरो का यूज़ करो तो कुछ इस तरह से एक एक वर्ड आगे जा सकते हो, ठीक है। वर्ड और शब्द ने अपने अंदर समझ के नहीं, वर्ड मतलब होता है आप एक एक वर्ड जो लिखे उसे एस के बाद गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा, देखिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ मैं एरो को टच करूँगा, देखिए यहाँ पर देखिए हुआ एक वर्ड, दो वर्ड। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सब एरो का यूज़ कर लीजिएगा, ये नॉर्मली सब एरोस हैं, आप इसका यूज़ करके एंड इसका भी यूज़ कर लीजिएगा। एंड इसके बाद गाइस है पेज अप, एक स्क्रीन ऊपर, ठीक है। पेज अप मतलब होता है एक स्क्रीन ऊपर। यहाँ पर हम एकदम नीचे रखते हैं एंड हम क्या करते हैं, पेज अप। कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, पेज अप को ऊपर करेंगे या डायरेक्ट हम पेज अप पे करते हैं। चलिए पेज अप, हमारा शुरू में गया फिर से कर्सर, तो पेज अप का मतलब समझ गया आप, जो कर्सर डाउन रहेगा और यहाँ पर पेज डाउन, कर्सर नीचे आ जाएगा। चलिए पेज डाउन करते हैं, तो इसका मतलब समझिए आपका होम और जो था वही सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल माउस व्हील अप। कंट्रोल के साथ आप जो व्हील को अप एंड डाउन करेंगे तो आपका पेज जो होगा, ठीक है, ये जूम इन एंड जूम आउट होगा। इसके मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंट्रोल मैंने बटन को प्रेस कर रखा है एंड इसके बाद देखिए मैं स्क्रॉल बटन को क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, देखो छोटा हो गया। फिर मैं स्क्रॉल बटन को अप करता हूँ तो देखो बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरह से अगर पेज को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ आप जो व्हील बटन है उसका यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों शॉर्टकट का यूज़ कर चुके हैं हम लोग। अब नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज होता है हमें वो चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ 0, जो हमारा डिफ़ॉल्ट जूम है वो हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जो हमारा पेज का जूम होता है वो 100% होता है। यहाँ पर देखो 90 लिखा है, बट हमारा जो नॉर्मली होता है वो 100% होता है। अब क्या करेंगे, इसको हमें 100% करना है, तो कंट्रोल के साथ हम 0 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक। कंट्रोल के साथ आप लोग 0 प्रेस करेंगे तो काम कर जाएगा। कभी कभी गाइस नहीं काम करता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कंट्रोल के साथ 0 ही प्रेस करिए, नहीं आ रहा। तो चलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है प्लस माइनस, माइनस करके प्लस करके हम 100 कर देते हैं। देखिए 100 हो गया, ये हमारा नॉर्मली होता है। बट गाइस ये शॉर्टकट इसमें नहीं काम किया। अगर इसमें नहीं काम किया तो आप लोग उसमें यूज़ कर लीजिएगा, नोटपैड में, उसमें पक्का काम कर जाएगा, ठीक है। विंडोज 7 अगर रहेगा गाइस आपका ना, तो 100% एक शॉर्टकट आपका वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। एंड इसके बाद गाइस फाइंड का मैंने आपको बता दिया, ये फाइंड नहीं साइड फाइल है, फाइल मेन्यू है। अब यहाँ पर फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए क्या होता है, अल्टर F। आप देखिए दिखाते हैं आपको क्या होता है फाइल मेन्यू। ये गाइस आपका फाइल मेन्यू है, हमें इसको हाईलाइट करना होगा तो कैसे कराएंगे, तो हम दबाएंगे अल्टर एंड F। देखिए ओपन हो गया आपका फाइल मेन्यू, पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। आपने क्या दबा, अल्टर और F बटन को प्रेस किया। अब देखिए आपको जहाँ पर जाना है आप एरो डाउन का यूज़ करके डायरेक्ट इंटर करके ओपन कर सकते हो, जो भी कुछ आपको यूज़ करना हो तो। बट इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर है होम टैब। अगर आपको होम टैब पे जाना है, जो आपका होम है, ठीक है, यहाँ पर होम है, फिर व्यू है, फाइल है, आपको होम पे जाना है तो आपको अल्टर के साथ H को प्रेस करना होगा। अल्टर एंड H को प्रेस किया। अब देखिए हमारा जो होम का पूरा जो ये शॉर्टकट्स है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो जो शो कर रहा है, अगर आप वो की को प्रेस करोगे तो सारे चीज़ यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर पूरा लास्ट में मैंने लिखवा रखा है वही चीज़ है। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ आने वाला है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। अल्टर H का क्या मतलब, आपका होम का ओपन हो जाएगा। और उसके बाद गाइस अगर आप लोग अल्टर V को प्रेस करते हो तो आपका व्यू मेन्यू ओपन होगा। देखो अल्टर एंड V हुआ, अब आपका व्यू का पूरा ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको भी एक एक्स्ट्रा जान लो एंड जानते रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड काफ़ी बेटर भी आप लोग रहोगे। एंड इसके बाद फिर से हम होम पे आते हैं नॉर्मली। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपना 44 नंबर वाला शॉर्टकट, ये है अल्टर प्लस P। ये होता है पेज सेटअप, ये शॉर्टकट है पेज सेटअप का। तो चलिए अल्टर प्लस P को प्रेस करते हैं तो गाइस यहाँ पर जो हमारा पेज सेटअप का शॉर्टकट है वो नहीं काम किया। अब यही हम कंट्रोल प्लस P को प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट का शॉर्टकट काम कर दिया है, ठीक है। बट इसमें नहीं काम किया, जो नहीं काम किया उसको छोड़ दीजिए, जो काम कर रहा है उसको काम कराइए, ठीक है, जिसका बेसिकली यूज़ है। इसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट L। अगर आप इसमें बुलेट स्टाइल देना चाहते हो टेक्स्ट में, जैसे मैंने पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड इसमें यहाँ पर मुझे आगे साइड कुछ स्टाइल देने हैं, तो यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड L। देखिए आए, फिर कंट्रोल शिफ्ट L आया, फिर कंट्रोल शिफ्ट L, चेंजेस हुआ, कंट्रोल शिफ्ट L। आप प्रेस करते रहिए, वो अलग अलग देता रहेगा। कुछ इस टाइप से आप बुलेट स्टाइल ला सकते हो, जिसका यहाँ पर नाम है बुलेट स्टाइल बनाना। एंड इसके बाद हमारा गाइस है कंट्रोल शिफ्ट N, नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल।
नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल वाला आपने टेक्स्ट को स्टाइल को चेंज किया है, आप उसको नॉर्मल करना चाहते हो। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल को हम चेंजेस कर देते हैं, चेंज कर दिया। अब हमें नॉर्मल चाहिए, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट का स्टाइल था वो चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे क्या क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे। बट गाइस ये जो शॉर्टकट है इसमें नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अपने इसको अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए इसको मैं आपसे कंट्रोल Z करते हैं एंड इसके बाद दूसरा देखते हैं, हमारा है कंट्रोल प्लस इक्वल। इसका होगा सबस्क्रिप्ट, आपका जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है ये ओपन होगा। जैसे आप सूत्र लिखते हो ना तब आपका ये यूजेस आता है। बट आपने अगर नोटपैड वर्डपैड नहीं देखा पूरा जाकर देखिए, पूरा मेन्यू सीख जाइए एंड इसके बाद शॉर्टकट का यूज़ करेंगे तो भाई मैं बताता हूँ इतना ज़्यादा ईजी होएगा अपने कि आप कुछ कह ही नहीं सकते भाई, इतना ईजी कैसे हो सकता है वो भी। चलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ हम बराबर बटन को प्रेस करते हैं। देखिए हमारा ये सबस्क्रिप्ट ऑन हुआ, ये वाला ध्यान से देखिए, एक्स के नीचे 2 है, ये ऑन हो चुका है। हमें सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करना है, यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस को प्रेस करेंगे, देखिए हमारा ये वाला ऑन हो चुका है। सबस्क्रिप्ट सुपर मतलब ऊपर, ठीक है, ये आपका दोनों ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं इसको कर देता हूँ एंड इसके बाद हमारा जो 48 नंबर का शॉर्टकट है वो खत्म हो चुका है। एंड इसके बाद गाइस हमारे आ गए सब छोटे मोटे शॉर्टकट्स। इन सब शॉर्टकट्स को गाइस मैं कवर नहीं करूंगा बिकॉज मैंने जितने शॉर्टकट्स कवर कर दिए वो पूरे के पूरे यही शॉर्टकट्स थे। एंड यहाँ पर अगर आप लोग इसको भी कवर करवाना चाहते हो उसको आप खुद कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। PDF मैंने आपको दे दिया है एंड PDF को आप लोग यूज़ करिएगा। PDF अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गाइस आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं PDF का लिंक डायरेक्ट इसी में दे दूं, आप लोग यहां से ही डायरेक्ट डाउनलोड कर सको, ठीक है। गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग को टेलीग्राम से नहीं मिल रहा तो। बट मैं कहूँगा आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे काफ़ी सेफ एंड मस्त होता है, ठीक है। वहाँ से आप लोग मेरे PDF को डाउनलोड करो एंड ईजिली एक शॉर्टकट का यूज़ करो। यहाँ पर देखो लिखा है न्यू का हमारा जो दूसरा होगा शॉर्टकट वो होगा अल्टर फिर FN करके देखते हैं कि ये सब का होगा क्या, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ और शॉर्टकट बताता हूँ। जो ये सब शॉर्टकट्स हैं आप इनको बिना देखे कैसे यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ पर है ये सब याद करोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। बट मैं कहता हूँ कि आप इसे बिना याद किए कैसे यूज़ करोगे तो कैसा रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा ना। तो चलो वही बताता हूँ, जो सरल होगा आपके लिए मैं वही चीज़ बताऊँगा, जो गाढ़ होगा वो नहीं बताऊँगा कि आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए सब शॉर्टकट को याद करिए। मैं बोलता हूँ कुछ मत याद करिए, बस आप एक चीज़ दिमाग में कुछ फिट कर लीजिए, बस समझिए इसको। देखिए आपको क्या करना होगा, मैं इसको पेज को करता हूँ पूरा बड़ा कर लिया। अब देखिए इन सब शॉर्ट जो मैंने दिखाया ना ये सब यही सब शॉर्टकट हैं, इन्हीं सब का शॉर्टकट है। वो कैसे आता है देखिए, आप देखिए जब भी आपको कुछ भी करना है तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर इन सब का मेन्यू हाईलाइट करना है, मेन्यू हाईलाइट करने के लिए हमेशा अल्टर बटन का यूज़ किया जाता है। अल्टर बटन को प्रेस करिए, यहाँ पर देखिए पूरे मेन्यू हाईलाइट हुए। क्या इसमें ऐसा कुछ है जो हाईलाइट नहीं हुआ हो? आप कहोगे भाई ये सब हाईलाइट नहीं हो रहे होंगे, वो भी होंगे। यहाँ पर अल्टर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर कह रहा आप फाइल में जाना चाहते हो, होम में जाना चाहते हो या व्यू में जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो तो मुझे H प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर H आ रहा है तो आप कीबोर्ड में H बटन को प्रेस करो, देखो H को प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे शॉर्टकट ओपन हो चुके हैं। अब आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ पर देखो लिखा है F1 को प्रेस करोगे तो आपका फॉन्ट आएगा, फिर S1 को प्रेस करोगे तो साइज आएगा, फिर यहाँ पर ग्रो के लिए G प्रेस करोगे, फिर यहाँ पर श्रिंक के लिए K प्रेस करोगे। तो एक एक के ऊपर सबका यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, जिसको भी यूज़ करना है बस आपको कीबोर्ड से वो बटन को प्रेस करना होगा एंड वो अल्फ़ाबेट को प्रेस करना होगा, तब जाके आप उसका यूज़ कर सकते हो एकदम ईजी प्रोसेस से। सो होप्स कि गाइस ये वाली वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ चुकी है। कुछ इस तरह से गाइस जो मैंने शॉर्टकट्स लिखा ना वही सब शॉर्टकट है। पहले मैंने अल्टर प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद मैंने H को प्रेस किया एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी शॉर्टकट्स होगा ऐसे F1 होगा तो F1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप समझिए। एंड ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस शॉर्टकट को याद करने का। एंड दूसरा प्रोसेस भी देख लीजिए क्या होगा। दूसरा होता है F10। जो अगर आपका अल्टर नाव काम करे तो अल्टर की जगह हमारा एक और की होता है, उसको बोलते हैं F10 की। देखिए यही है F10 की, मैंने प्रेस किया बट गाइस ये हमारा विंडो 10 है, इसकी वजह से हमारा F10 काम नहीं किया। यही अगर आपका विंडो 7 होता हो सकता है आप में काम करे, मेरे में नहीं काम कर रहा है, पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से। बट आप लोग जरूर से जरूर यूज़ करके देख लेना। मैं अल्टर को जैसे प्रेस करूँगा सेम टू सेम F10 भी ऐसे ही काम करेगा। अब अगर आपको व्यू में जाना है तो V पे प्रेस करिए तो आपका व्यू में चले गए। इसके बाद आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर सब कुछ दिया है। अगर आपको I को प्रेस करना है तो जूम होगा, O को प्रेस करेंगे जूम आउट होगा। तो कुछ इस तरह से आप अल्टर का यूज़ करके उसके बाद वहाँ पर जो भी शॉर्टकट शो करेंगे आप उस अल्फ़ाबेट को क्लिक करके आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। अब एक और लास्ट शॉर्टकट जान लीजिए गाइस, ये मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली दे रहा हूँ। इस शॉर्टकट को आपको जानना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एंड मस्त होगा। तो चलिए यहाँ से मैं सब कुछ करता हूँ डिलीट। यहाँ पर लिखता हूँ मैं CTRL कंट्रोल प्लस F1। ये आपके काफ़ी काम की शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल से सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये कंट्रोल प्लस F1 से होता क्या है, क्या होगा, कंट्रोल F1 देखो, कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करो, देखो हमारा पूरा जो सब कुछ था होम मेन्यू सब गायब हो गया।
तो कुछ इस तरह से अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये गाइस आपने रिबन बार को हाइड कर दिया है। इसका शॉर्टकट होता है लाने के लिए कंट्रोल F1 को प्रेस करोगे आएगा, फिर कंट्रोल F1 को प्रेस करोगे तो ये चला जाएगा। ये शॉर्टकट से लाएंगे। अगर आप शॉर्टकट से नहीं लाना चाहते हो, आपको शॉर्टकट नहीं याद है, तो यहाँ पर देखो एक एरो होगा, इस एरो पे टच करो, क्विक एक्सेस टूल बार पे इस पर टच करो। यहाँ पर नीचे दिखा है मिनिमाइज द रिबन, इस पर टिक हटा दो, देखिए आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाइस ये शॉर्टकट मैंने पर्सनली अपने लिए बताया आप लोगों को, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए इस शॉर्टकट का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप वर्डपैड का पूरा जो चैप्टर होता है हमारा क्लोज होता है। एंड यहाँ पर मैंने पूरे शॉर्टकट को कवर कर दिया है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक करना। एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो भाई जो रेड वाला बटन है ना, उसके साथ कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।